तो प्यारे साथियों, अभी के इस लाइव क्लास में आप देखेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न। तो कम्प्लीटली आप लोग का सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है हम जो लाइव दे रहे हैं वो सेंटर पर से ही लाइव दे रहे हैं, जिसमें कम्प्लीटली आप लोग का जो है ये नहीं देख पाएंगे कि आप लोगों ने क्या किया है कमेंट और नहीं किया है, क्योंकि एक सिस्टम लेकर के सिंगल बैठे हैं। इसमें प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, जिसमें प्यारे साथियों इसका आंसर हम लेकर के आए हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। ठीक है, इसका आगे जो पॉइंट है वो है प्यारे साथियों, नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण दे करके उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। समझ गए? ये 5 नंबर में भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और 2 नंबर में तो आना ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 1 को सीरियल नंबर प्रॉब्लम हो गया है। तो अगला जो 3 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें, जिसमें आपका आंसर है कि आपदा कोई भी उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रधान कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की सहायता नहीं होती है। आम लोगों की सहभागिता तथा, इसका थोड़ा सा और पॉइंट है यहाँ पे, है ना, सहभागिता तथा पंचायती की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्माण लिए जा सकते हैं और वे निर्णय की दीर्घकाल में प्रबंध हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से हमें आसपास घटने वाली किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी की विनाशशीला से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के नुकसान जीवन शैली बना ली है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 3 नंबर प्रश्न का। सभी प्रश्नों को आपको बस बारीकी से देख लेना है। देखने के बाद जो आपके आंसर आप मिल जाएंगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है आपका कि आपदा प्रबंधन क्या है। इसका आंसर दोस्तों कि आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इससे धन, जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इससे संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन का मतलब हुआ आपदा से बचने का उपाय। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले देख लीजिए कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह फ़ोन का क्या उपयोग है। यानी कि ये सोशल साइंस के आपदा प्रबंधन के ही मुख्य रूप से सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर है आपके सामने है कि उपग्रह फ़ोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। ऐसे फ़ोनों के लिए उपग्रह की टेलीफोन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान को देखते हैं, जो कि अगला जो आपका प्रश्न होगा वो 6 नंबर यहाँ पे है कि आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो इसमें प्यारे साथियों इसका जो आंसर है आपका कि आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्व आशंका का ज्ञान होता है। अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारियां कराना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को करना शामिल होता है। दोस्तों, ये जो हम लाइव दे रहे हैं वो सेंटर पर से दे रहे हैं, यानी कि कुछ जो एग्ज़ाम का सेंटर पर है फर्स्ट सेटिंग का, उस सेंटर पर हम आए हुए हैं और वहीं से आपको लाइव दे रहे हैं। तो संभवतः आप लोग इसे बस आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद जो है लाइव को एंड करेंगे। और मैथिली का जो लाइव चलेगा कम्प्लीटली शाम से चलेगी। आपको मैथिली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाइव चलेगा। साधा प्रश्न है कि इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करिए। 5 नंबर या 6 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं या 4 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है प्यारे साथियों यहाँ से है कि प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। पहला अंतर है प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली
वैसी घटनाएँ जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन और चक्रवात आदि है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मेरे साथ वो है कि मानव जनित आपदा वैसी घटनाएँ जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव की हानि पहुंचती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल या मार्ग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, संप्रदाय दंगे आदि। और इसमें आप जोड़ सकते हैं एक और है, इसका नाम है कोरोना। ये सभी जानते हैं कोरोना भी एक आपदा है जो कि बहुत बड़ी आपदा है जिन्होंने पूरे विश्व को हिला डाला, ठीक है। तो ये थे आपके। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि बिहार एवं सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कैसे हैं। इसका जो आंसर है प्यारे साथियों कि बिहार एवं ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात और भूकंपीय आपदा आता। जो आगे का पॉइंट है वो है परेशानी को झेलते हैं। सूखा का प्रभाव दक्षिण पश्चिम और मध्य दक्षिण बिहार में अधिक पड़ता है। तूफान का प्रभाव बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर था। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को बारीकी से देखना है, सभी प्रश्नों को समझते चलना है। तो अगला जो आपका प्रश्न 9 नंबर के आग आपदा के समय कौन से उपाय करना चाहिए। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर है वो आपके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको हो रही है, आवाज़ जा रही होगी अनेक प्रकार की, और आप कोई कमेंट कर रहे होंगे तो उस कमेंट को हम नहीं देख पा रहे होंगे। इसका आंसर है कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बरनौल आदि का उपयोग करना, आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना, एवं यदि बिजली के आग लगी हो तो बिजली की जब आग लगती है ना, तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके 9 नंबर प्रश्न का। अब अगला 10 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय का वर्णन करें। ये भी 4 नंबर में पूछ सकते हैं और उससे ऊपर भी पूछ सकते हैं। और 100% प्यारे साथियों ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं उसमें से आपको जो है प्रश्न आएंगे ही, ठीक है। तो इसके आंसर है प्यारे साथियों कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय हैं। पहला है भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लंबा दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। उसके बाद जो अगला है वो है आपका कि नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होना चाहिए। और चौथा जो आपका कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंपरोधी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है क्वेश्चन 11 नंबर है कि तूफान मोहम्मदनी क्या है। जिसका आंसर कह सकते हो कि अक्टूबर-नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्य में तूफान मोहम्मदी आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहावरे से प्रेषित करता है। यह जल नदी में चढ़ करके विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देता है जिससे कि धन की अत्यधिक हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो सभी प्रश्नों को आपको देखना है, दिक्कत होते हुए भी इस प्रश्न को इस लाइव को हम चला रहे हैं। और आपसे बस यही अनुरोध करेंगे कि आप जो है मैथिली के लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो अगला जो आपका है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखे तो इसका उल्लेख करें। इसका जो पहला है कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव में के निम्न उपाय हैं। तो पहला जो उपाय है प्यारे साथियों उन सभी उपायों को देखते हैं। पहला उपाय है कि भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना और दूसरा है इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय का वर्णन करें। तो प्यारे साथियों इसका जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार से है, इसे भी देखना है कि भूकंप एवं सुनामी एवं प्राकृतिक आपदा जो काफ़ी विनाशकारी होते हैं, भूकंप से बचने के विभिन्न तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है इन सभी तरीकों को देखते चलना है। पहला आपका कि भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाना चाहिए। दूसरा है भूकंप विरोधी मकान बनाना चाहिए। और तीसरा है जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए। और चौथा आपका विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सुनामी है प्यारे साथियों, ये सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके।
पहला है समुद्र के नज़दीकी तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। और तीसरा है तटीय क्षेत्र के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा जो है आपका सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में तत्कालीन मदद पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब अगला जो आपका लास्ट प्रश्न है 14 नंबर, वो है कि भूकंप का अधिकतम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। इसका जो आंसर है, यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार एवं नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इसे भोजन में 5 में रखा गया है, सॉरी जोन 5 में रखा गया है। इसमें जो 15 नंबर प्रश्न है आपका, कि भूकंप क्या है। भारत के प्रमुख कंपन क्षेत्रों विभाजित करने हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, तो ये 15 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, टोटल 19 को प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्यक्ष अखिल से मापते हैं। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आपको देखना है कि भारत को निम्नलिखित भूकंप क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, इस क्षेत्र को भी हम देखते हैं। तो पहला जो आपका है जोन 1, इसके अंतर्गत भारत के दक्षिण पठारी भाग आता है, जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर रहता है। दूसरा जोन 2, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं, जहाँ भूकंप की तीव्रता कम होती है। और जोन 3 है, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा जरूरी उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। उसके बाद जो है जोन 4 है आपका, इसके अंतर्गत शिवाशाली हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप महासमूह। यह क्षेत्र सब भूकंप के अधिक का कक्ष प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी पर्वतीय भाग के सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं, जो भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक चित्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, ये भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना कंपन कहलाता है। भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विदय होता है, उस ध्यान को ही भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले उसका प्रभाव कम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि भूकंप केंद्र से उठने वाली टांग समान पर चक्रवात घटकर के जिस भाग पर सर्पण तक पहुँचती है, धरातल के उस भाग का अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगे का प्रभाव अधिक मिलता है। अभिकेंद्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, प्रभाव कम होती जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके 16 प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।